वेलकम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीके पार्ट का, कोई एक पार्ट जीके का। इसमें ओल्ड पेपर में जो मैं आज सीरीज स्टार्ट की है ओल्ड पेपर जीके की। तो इसमें एमपी जीके भी है और जनरल जीके भी है, ठीक है। तो आपको ओल्ड पेपर अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो एक प्रकार से आपको ओल्ड पेपर सभी लगानी चाहिए, है ना। 2016-17 के भी आपको ओल्ड पेपर पूरी लगानी चाहिए। आप पीईबी की साइट से जाके आप डाउनलोड करके पूरे पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ जीके को ही इंक्लूड किया है। मैथ्स का वीडियो मैं इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या लिखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ठीक है। तो ये बांध वगैरह भी बहुत पूछे जाते हैं और जनरली आपको सिर्फ ज़्यादा डीपली घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ऊपर ऊपर का भी आप पढ़ेंगे तो जी के ज़्यादा कुछ उतना भयंकर नहीं पूछा जाता है, ये जी के ही पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी या नर्मदा। तो नर्मदा नदी पे तो हो नहीं सकता है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महानदी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महानदी। आगे देखते हैं हम। निम्न में से किसने आई एन सी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, जो कांग्रेस पहले थी, उसका ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी। यानी लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको पहले वीडियो को रोकना है, उसके बाद क्वेश्चन को आपको लगाना है, फिर उसके बाद आप अपना आंसर दें, फिर उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पता चले राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे कम संख्या है, ठीक है। यानी कम जनसंख्या जो है वो किस राज्य में है, ठीक है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है और सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो सबसे ज़्यादा की हम बात करें तो वो है यूपी की, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम है सिक्किम की, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की। आगे देखते हैं हम, कौन सा शहर सन 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा था। यानी कि इनमें से कौन सा जो शहर है वो 1912 तक जो है भारत की राजधानी रहा था। उसके बाद दिल्ली, आप लोगों को पता है कि अभी प्रेजेंट में दिल्ली है 1912 से, ठीक है। तो 1912 के पहले कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए, वो है कलकत्ता। यानी कलकत्ता जो है 1912 के पहले तक भारत की राजधानी हुआ करती थी। जो चार्ल्स प्रथम थे ना, विक्टोरिया के जो मतलब इंग्लैंड के जो राजकुमार थे, है ना, चार्ल्स प्रथम, वो आए थे, वही जो है वो 1912 के बाद से फिर ये दिल्ली जो है वो राजधानी उन्हीं ने की थी, ठीक है। आगे चलते हम। निम्न नदियों में से कौन सी जो है वो सतपुरा और पर्वतमालाओं के बीच बहती है। यानी इनमें से कौन सी नदी है जो सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच जो है वो बहती है। तो साबरमती आपको पता है गुजरात में है ना। और नर्मदा नदी एमपी में है, तो आपने सतपुड़ा देखा होगा, है ना, सतपुड़ा। और माची और ताप्ती ये सब एमपी में है। तो नर्मदा नदी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नर्मदा नदी कहाँ, सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वतों के बीच के पर्वतों में बहती है, ठीक है। आगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक। तो इसमें से बताएं तो सरदारपुरा पक्षी विहार अभ्यारण्य है, या संजय, ये तो अभ्यारण्य ही हो गया। चंबल, है ना, चंबल कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना। संजय सागर संजय राष्ट्रीय उद्यान है, संजय सागर नहीं, तो ये कोई राष्ट्रीय उद्यान तो है नहीं है। पहला अभ्यारण्य था, तो राइट आंसर क्या होगा, कान्हा। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। और 1973 में भारत में जो है राष्ट्रीय बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी, और 74 में जो है वो मध्य प्रदेश में इसी राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट की गई थी, कान्हा किसली से। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इनको बाद में अपने इसके पहले जो वीडियो उसमें इंक्लूड हो चुका है, और इसके बाद का मैं आपको कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। क्या लिखा है, इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। यानी जो इंडिया गेट है वो किन सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। क्या बांग्लादेश, या द्वितीय विश्व युद्ध, या प्रथम विश्व युद्ध, या भारत पाकिस्तान 1965 जो युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है। तो जो भारत पाकिस्तान 1965 में जो युद्ध हुआ था उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है।
अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जो है वो इसका राइट आंसर प्रथम विश्व युद्ध, यानी पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसी के समय जो है उन्हीं की याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। और ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। और दूसरा कब हुआ था, तो वो 1944 मतलब 38 से 44 के बीच में हुआ था। तभी 1944-45 में जो है नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे, आप लोग को पता होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था, यानी कि जो भारत का पहला फर्स्ट सैटेलाइट था, पहला उपग्रह किसके उपग्रह के नाम पर, किसके नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो बराह महर, रामानुजन, भास्कर या आर्यभट्ट। तो आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर जो है वो आर्यभट्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल। आप लोग बोल रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो ऐसा ही होता है। बस वो हम क्या है जीके को इतना डीपली घुस के पढ़ लेते हैं ना। जीके क्योंकि एक समुद्र टाइप में है, आपको सबको पता है जीके जो है वो समुद्र है ना, एक बिल्कुल समुद्र के जैसा है। वो में पढ़ना पूरा पड़ता है लेकिन याद हम कितना रख पाते हैं, इतना। उसी का वो फ़ायदा उठा लेते हैं और इतने के बीच का दे देते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस वो हम पढ़ लेते इतना ज़्यादा है कि वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बाकी आपको जी के देखते चलना है, करंट अफेयर्स को भी साथ में लेना है। क्या लिखा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिभारी नहीं थी, है ना, इंदिरा गोस्वामी कोई नहीं है, आशापूर्णा देवी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशापूर्णा देवी पहली महिला थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीती थी। ठीक है, आगे किस बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये बहुत चर्चा में रहता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। तो इसको आपने देखा होगा मेघा पाटकर को, ये रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले 18-19 के बीच में भी इसी आंदोलन की वजह से जेल गई थी, है ना। और सरदार सरोवर बांध, राइट आंसर इसका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। ठीक है, ये सरदार सरोवर बांध जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को अभी नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए सौंपा है, सबसे बड़ा बांध भी ये बन चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या लगा है, किन्नेर सनी। किन्नेर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ना, कहाँ पर स्थित है किन्नेर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। अब देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि साउथ का ही होगा, तो कहाँ का हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में ही ये जो अभ्यारण्य है वो स्थित है। आगे आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें लिखा 2017 सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी। ये करंट का क्वेश्चन है तो हम उसको देखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं, पश्चिम बंगाल था। बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है, यानी कि वनों से सबसे ज़्यादा घेरा होगा आवरण बोले तो सबसे ज़्यादा घेरा होगा कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें, है ना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है वन आवरण यानी घेराव किसका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है मिजोरम। ठीक है, आपको याद रखना है मिजोरम जो है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन आवरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम देखते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश के कौन से नेता हैं जो नेहरू कैबिनेट यानी नेहरू मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने, बाद में गृह मंत्री बने। ठीक है, तो ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा कैलाश नाथ काटजू, है ना। इसमें आपको शंकर दयाल शर्मा दिखाई दे रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले हैं, है ना। मतलब मध्य प्रदेश के व्यक्ति रह चुके हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंच चुके हैं ना, बन चुके हैं राष्ट्रपति मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं क्या लिखा है। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यानी खजुराहो नृत्य समारोह कब मनाया जाता है। ये करंट से आप अभी भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फरवरी, यानी फरवरी के महीने में हर साल जो है वो खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है। आगे देखते क्या लिखा है। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी, यानी पंचशील घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचशील समझौते की घोषणा की थी। और आपको पंचजा योजना भी एक याद होगी जो उमा भारती ने चलाई थी, वो क्वेश्चन भी एक पूछ लेते हैं पंचजा का, है ना। आगे क्या है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कुछ क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लें जो है अर्जुन देव सिख गुरु 5वें गुरु। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।